एक, व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्परिणाम। आलस्य और कामचोरी को बढ़ावा। भीख देने से भिखारी काम करने की आदत खो देते हैं और आलसी हो जाते हैं। इससे उनकी मेहनत करने की इच्छा खत्म हो जाती है और वे कामचोर बन जाते हैं। बच्चों का शोषण। कई भिखारी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय उनसे भीख मंगवाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक चक्र बन जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि। कुछ भिखारी भीख को नशे जैसे शराब, गांजा या अफीम पर खर्च करते हैं, जिससे उनकी आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कई बार वे चोरी और लूटपाट में भी शामिल हो जाते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट। मेहनत न करने के कारण उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गिरता है। स्वाभिमान का हनन। भीख मांगना व्यक्ति के स्वाभिमान को खत्म कर देता है और उसमें आत्मनिर्भरता की भावना कम हो जाती है। 2. संगठित अपराध और धोखाधड़ी। माफिया गिरोह को बढ़ावा। भीख देने से भिखारी माफिया गिरोह मजबूत होते हैं, जो इन भिखारियों से जबरन भीख मंगवाते हैं और उनका शोषण करते हैं। नकली विकलांगता और ठगी। कई लोग झूठी विकलांगता या चोट का नाटक करके लोगों को ठगते हैं। वे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठते हैं, जिससे असली जरूरतमंद लोग छिप जाते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा। ये एक तरह से गरीबी के व्यापार को बढ़ावा देता है, जिससे भ्रष्टाचार का हिस्सा बढ़ता है। 3. समाज पर नकारात्मक प्रभाव। शहर की छवि खराब होना। सार्वजनिक जगहों, खासकर मंदिरों और पर्यटन स्थलों के बाहर भिखारियों की संख्या बढ़ने से शहर की छवि पर बुरा असर पड़ता है। असली जरूरतमंदों को नुकसान। जब लोग ठगे जाते हैं तो वे असली जरूरतमंद लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। इससे उन लोगों को मदद नहीं मिल पाती जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गलत संदेश। भीख देने से समाज में ये गलत संदेश जाता है कि मेहनत करना जरूरी नहीं है, जिससे मेहनतकश लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती और समाज की उत्पादक शक्ति कम हो जाती है। कानूनी समस्याएं। कई राज्यों में भीख मांगना कानूनन अपराध है। इस समस्या से कैसे बचें और सही तरीके से मदद कैसे करें? आप भीख देने की बजाय इन तरीकों से मदद कर सकते हैं। 1. शिक्षा और रोजगार। असली पुण्य किसी को शिक्षा या कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाना है। आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काम सिखाने में मदद कर सकते हैं। 2. सरकारी योजनाओं का लाभ। गरीबों को सरकारी योजनाओं जैसे कि आवास, स्वास्थ्य बीमा या राशन कार्ड के बारे में जानकारी दें और उनका लाभ उठाने में उनकी मदद करें। 3. संगठित संस्थाओं को दान। यदि आप दान करना चाहते हैं तो किसी विश्वसनीय एनजीओ या चैरिटी को दान दें जो गरीबों के कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करती है। 4. मछली देना नहीं, मछली पकड़ना सिखाना। याद रखें कि भीख देना सिर्फ कुछ समय की मदद है, लेकिन किसी को काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना एक स्थायी समाधान है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूरतमंदों को भीख देने की बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सोचना शुरू करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालें, सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक पहुंचे।